को प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर देही। जिसको प्रभु दुख देना चाहते हैं उसकी मति को पहले ही हर लेते हैं। अश्वत्थामा ने उल्लू से सीख ली। उल्लू से कैसे ली? उल्लू का और कोए का बहुत बड़ा बैर है। यदि कौवा को दिन में उल्लू दिख जाए तो उसे छोड़ता नहीं, और यदि उल्लू को कौवा दिख जाए रात्रि में तो कोए को नहीं छोड़ता। उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है, दिन में नहीं। दिन में नहीं। आज एक उल्लू की और कोए की लड़ाई हो रही थी। आज कोए उल्लू से सीख ली, मैं उन्हें सामने से तो नहीं मार सकता, ऐसा करता हूँ रात्रि में जाऊंगा और रात्रि में सोते हुए पांचों पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा। राम रचे राखा को करी तरक बढ़ावहि शाखा को करी तरक बढ़ावहि शाखा। होने को कोई टाल नहीं सकता। आज अश्वत्थामा चला उल्लू से सीख लेकर के। इधर जाको राके साइया मार सके नहीं कोई। जाको राके साइया मार सके नहीं कोई। बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसे मेरे गोविंद रखना चाहते हो, जिसे मेरे गोपाल रखना चाहते हो, उसे भला कौन मार सकता है? पांचों पांडवों के पास में जिस शिविर में पांचों पांडव सो रहे थे, कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर के कहा, भैया आज सोने का दिन नहीं है, आज तो जश्न मनाने का दिन है। चलो, तुमने युद्ध को जीत लिया है, महाभारत को जीत लिया है। ऐसा कह करके और बुला करके लेकर के चले गए। पर हुआ क्या? पांचों पांडवों के पुत्र आए, शिविर को खाली देखा। शिविर को खाली जब देखा तो मन में विचार हुआ हम सो जाए। वह सो गए। रात्रि में सो रहे थे। इधर अश्वत्थामा आया रात्रि में, आकर के पांचों पांडवों के पुत्रों के पांचों पुत्रों के सिर को काट दिया, धन को वहीं छोड़ दिया। और छोड़ करके आज एक थैले में पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को रखा और लेकर के आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र, तूने मुझे अभी जस्ट तूने मुझे सेनापति बनाया और मैंने तेरा काम कर दिया। देख, पांचों पांडवों का सिर काट करके लाया हूं, मार करके लेकर के आया हूं। दुर्योधन हंसने लगा। क्या कह रहा है? तू तो यार ऐसी बात कर रहा है जैसे कोई गाजर मूली उखाड़ करके लाया हो। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे कोई गाजर मूली उखाड़ करके लाया हो। भैया, पांडवों को मारना अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं। आज अश्वत्थामा कहता है, मुझे पता है तुझे विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं पांचों पांडवों के सिर को काट करके लेके आया हूं। दुर्योधन कहने लगा, धरी चरण में शीश, मित्र मेरे लायकी, दे दे भीम को शीश। मित्र, मेरी ज्यादा तरह से द्वेष भावना जो रही थी, ईर्ष्या रही थी, भीम से थी। भीम का सिर लेकर के आना थोड़ा सा। आज भीम का जो बेटा था थोड़ा सा मिलता जुलता था उसका चेहरा। उसके भीम का चेहरा समझ करके, भीम का सिर समझ करके उसे और निकाल करके ला करके दिया। आज दुर्योधन ने अपनी भड़ास उस पर निकाली, ईर्ष्या निकाली, अपनी द्वेष निकाली, अपनी छाती को थोड़ा ठंडा करना चाहता है तो उस पर दबाव किया, दबाव दिया तो जरा सा दबाव देने पर हुआ मेरा सिर फूट गया। दुर्योधन कहने लगा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा, लगता है तुमने
गलत व्यक्तियों को मार दिया है। लाना उन चार असुरों को लिया, थोड़ा सा उजाला हुआ, उजाले में जब देखा तो आज फूट फूट करके रोने लगा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है। तूने मित्र ये क्या कर डाला, मित्र तूने ये क्या कर डाला, तूने तो हमारा वंश ही निर्वंश कर डाला। मित्र, मेरा इन पांचों पुत्रों से क्या बैर था, इनसे मेरा क्या बैर था? मेरा बैर तो पांडवों से था, तूने इनको क्यों मार दिया? अरे ये तो आगे चल करके हमारा पिंडदान देते, श्राद्ध करते, तर्पण करते, तुमने क्यों मार दिया? क्या बात हो गई, क्यों मारा? आज दुर्योधन रोता है, आज दुखी दुख हुआ। देखो, जब वो मार करके लेकर के आया था तो खुशी हुई थी, पर जब देखा कि पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है, तो आज दुख हुआ। आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं, अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। इधर उजाला हुआ, सुबह हुई, माता द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए आई। जैसे ही बच्चों को जगाने के लिए आई तो क्या देखा, महाराज खून की धार, खून वहां पड़ा हुआ है, धड़ खून से सना हुआ है, आज बिस्तर पर खून डला है, धड़ वहां डला हुआ है। कैसी हालत रही होगी उस माँ की, उस माँ से पूछो। माँ ने जैसे ही धड़ को देखा, सिर गायब थे, आज पछाड़ खातिर थी, अर्जुन को आवाज लगाई रही थी, अर्जुन, बेहोश हो गई, गिर गई नीचे।